हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बिंद कोचिंग क्लासेस। मैं अजीत नामदेव आज आपको अपने इस वीडियो पे एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। ठीक है, मैं आज आपको उन बेसिक नंबर्स के बारे में बताऊँगा जो हर एक क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसे क्लास 6 to 12 सभी बच्चों को पढ़ना क्या है, अनिवार्य है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने कॉन्सेप्ट से। तो हमारे कॉन्सेप्ट में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा नंबर क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको टाइप्स ऑफ नंबर बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर्स। नंबर्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ नंबर्स। बहुत सारे बच्चों को ये पता ही ना होगा कि ये नंबर होते क्या है ना। हम पढ़ तो लेते हैं कि हाँ ये नंबर वो नंबर, बट ये नंबर हैं क्या, व्हाट इज़ नंबर्स। नंबर्स हैं क्या, तो देखिए नंबर्स इज़ अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज टू काउंट, मेजर एंड लेबल। ये एक प्रकार का मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है, मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, जिसका यूज हम करते हैं किसमें, काउंट करने में। ठीक है, काउंट करने में, मेज़र करने में और क्या करने में, और लेवल करने में। तो इन सारी चीज़ों में हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। यानी गिनने में, मापने में, है ना, सारणी बनाने में, इन सब का हम क्या कर रहे हैं, यूज करते हैं। तो उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, नंबर्स। तो नंबर्स आपको समझ में आया, नंबर्स इज़ अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज टू काउंट, मेज़र एंड लेबल। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स। टाइप्स ऑफ नंबर्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ नंबर। नंबर कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो देखिए हम शुरुआत में सबसे पहले आपको बताएंगे नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर्स, इनको हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्याएं। ठीक है, तो देखिए प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर होते क्या हैं। विच नंबर्स आर स्टार्टेड विथ 1 एंड गोज टू इन्फिनाइट। ऐसे नंबर्स जो कि 1 से शुरू हो, यानी जिनकी काउंटिंग ना हम लोग 1 से शुरू करते हैं, यानी 1 2 3, और कहाँ तक जाते हैं काउंटिंग करते हुए, इन्फिनाइट तक। कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनाइट तक। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, यानी नेचुरल नंबर क्या है, विच नंबर्स आर स्टार्टेड विथ 1 एंड गोज टू इन्फिनाइट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो चलिए अब हम सेकेंड नंबर पे आते हैं। हमारा सेकेंड नंबर है होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल नंबर्स, इन्हें हम लोग पूर्ण संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम, पूर्ण संख्याएं। ये पूर्ण संख्याएं क्या है, विच नंबर्स आर स्टार्टेड विथ 0 एंड गोज टू इन्फिनाइट। वे संख्याएं जो कहाँ से शुरू हो, 0 1 2 3 4 5 6 एंड गोज टू इन्फिनाइट। विच नंबर्स आर स्टार्टेड विथ 0 एंड गोज टू इन्फिनाइट आर कॉल्ड होल नंबर्स। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद ये जैसे आपका नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा इवन नंबर्स। इवन नंबर्स के बारे में। इवन नंबर्स क्या होते हैं, इनको ना हम लोग सम संख्याएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सम संख्याएं। ये क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, विच नंबर्स आर कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2। वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से क्या हो जाएं, कट जाएं या विभाजित हो जाएं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, या इसकी एक परिभाषा और, एक इसकी डेफिनेशन और दे सकते हैं आप, विच नंबर्स हैव वंस डिजिट इज 2 4 6 8 0। ऐसी संख्याएं जिनका इकाई का अंक या वंस डिजिट क्या होता है, 0 2 4 6 8। क्या क्या, 0 2 4 6 8। कैसे ये हो गया, आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए लिखा है 142। आपने अगर इसको कभी रीड किया होगा, नंबर सिस्टम में रीड करते हैं तो हम इसे क्या लिखते हैं, 1s 10s 100। तो आपने देखा ये वंस डिजिट है, और वंस डिजिट इसका क्या है, वंस डिजिट है इसका 2। तो मैंने बताया ना, विच नंबर्स है वंस डिजिट 2 4 6 8 0। ऐसे नंबर्स जिनका वंस डिजिट या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8, या तो 0, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, इवन नंबर्स। तो ये हमारा क्या कहलाएगा,
इवन नंबर। मतलब यहाँ पर हमें इसे 2 से ना डिवाइड नहीं करना पड़ा, हम डायरेक्टली बता दिए कि ये क्या हमारा इवन नंबर है। ठीक है, अब इसके बाद और जैसे और भी बहुत सारे नंबर्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं 4200, ये भी आपका क्या है, एक इवन नंबर है, क्योंकि इसका वंस डिजिट क्या है, 0 है। ठीक है, और ये 2 से कम्प्लीटली क्या हो जाता है, डिविजिबल भी हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा इवन नंबर। अब हम इसके बाद 4th नंबर पर पढ़ेंगे ऑड नंबर्स। किसके बारे में, ऑड नंबर्स। ये ऑड नंबर्स क्या होते हैं, इन्हें हम लोग ना विषम संख्याएं कहते हैं। ये क्या होता है, तो जैसे आपने इवन नंबर के बारे में बताया कि विच नंबर्स आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, ठीक, जस्ट इसका इवन नंबर्स का अपोजिट आपको बताना है। विच नंबर्स आर नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर, यानी वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित ना हो, या पूरी तरह से ना कटें। ठीक है, और एक चीज़, जैसे मैंने इसकी एक और दूसरी डेफिनेशन बताई, विच नंबर्स हैव वंस डिजिट इज 2 4 6 8 0, तो जस्ट इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें बताना है विच नंबर्स हैव वंस डिजिट 1 3 5 7 9 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। ऐसे नंबर जिनका वंस डिजिट या तो 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे, जैसे एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं आप, जैसे लिखा है 141 है ना, 357 459, तो ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं, ऑड नंबर्स। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे प्राइम नंबर्स के बारे में। प्राइम नंबर्स ये क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अभाज्य, प्राइम नंबर अभाज्य क्या होता है, इसका ये है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, विच नंबर्स आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय इटसेल्फ, वे संख्याएं जो खुद से ही क्या होती हैं, पूरी तरह से विभाजित होती हैं, नॉट एनी अदर नंबर्स, इसके अलावा वो किसी भी दूसरी संख्याओं से डिवाइड नहीं होती हैं। सपोज़ करिए हमारे पास है 2, आप 2 को किसी और नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। 2 किससे डिवाइड होगा, 2 सिर्फ 2 से ही डिवाइड हो सकता है। और देखिए 3 को ले लीजिए, 3 किससे डिवाइड होता है, 3 जो है 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता है। ठीक है, ये सिर्फ 3 से ही डिवाइड होगा। इसके बाद आप 5 देखिए, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 7 देखिए, 11 देखिए, 13 देखिए, ये सभी ऐसे नंबर हैं जो इटसेल्फ यानी खुद के अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होते हैं, तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब आगे देखिए हमारा एक और कंपोजिट नंबर। कौन से नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्याएं। ये क्या होते हैं, तो जैसे आपने प्राइम का बताया कि विच नंबर्स आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय इटसेल्फ, यानी वे संख्याएं जो खुद के अलावा किसी से ना कटे, तो जस्ट इसका अपोजिट आपको ये बताना है कि वे संख्याएं जो खुद से तो कटें, साथ में दूसरे नंबर से भी क्या हो जाए, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, यानी विच नंबर्स आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड अदर नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। सपोज करिए हमारे पास लिखा है 4, अब आप 4 को देखिए, 4 जो है वो 4 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और साथ में आप देखते हैं 4 को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 1 4 जब क्या होता है आपका 4 ही होता है, यानी 4 ना केवल 4 से यानी खुद से कट रहा है, बल्कि अदर नंबर जैसे 2 से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या आपका है, क्या ये आपका प्राइम है, नहीं, ये आपका कौन सा नंबर कहलाएगा, कंपोजिट नंबर। चलिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और बता दूँ, जो सबसे स्मॉल यानी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका 2 होता है,
और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपका 4 होता है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा कहलाता है, तो आप बताएंगे 2। और अगर आपसे कोई पूछे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो आप बता देंगे 4। ठीक है, ऐसे आप बहुत सारे नंबर्स आपको दिए जाते हैं, जैसे 6 है, 6 को भी आप देख सकते हैं, ये 6 से तो डिवाइड होगा ही, 2 से भी हो जाता है और 3 से भी हो जाता है, 1 से तो होगा ही। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो हमारा अगला टाइप्स ऑफ नंबर है इंटीजर। इसको हम लोग पूर्णांक भी कहते हैं। इंटीजर क्या होते हैं, देखिए नाम से पूर्णांक, पूर्ण अंक है ना। तो इंटीजर क्या होते हैं, विच नंबर्स हैव साइन पॉजिटिव निगेटिव, ऐसे नंबर्स जिनमें पॉजिटिव साइन भी रहता है और निगेटिव साइन भी रहता है, और इसमें साथ में ना जीरो को भी इन्वॉल्व कर लिया जाता है। ठीक है, यानी जीरो भी रहे, पॉजिटिव नंबर्स भी रहे, यानी पॉजिटिव साइन वाले भी नंबर रहे, और निगेटिव साइन वाले भी अगर नंबर रहते हैं तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसके लिए एक आपको फिगर बना के दिखाता हूँ। इस फिगर में आपको मैं बताऊंगा कि इंटीजर जो होते हैं वो रहते कहाँ पर उन्हें हम पाते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा नंबर लाइन। क्या कहलाता है ये हमारा नंबर लाइन। अब ये नंबर लाइन अधूरा है, नंबर लाइन कंप्लीट तभी होगा जब हम इस लाइन पे एक नंबर को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे नंबर लाइंस के बीच में 0 होता है और इधर ऐसे इक्वल डिस्टेंस पर नंबर्स होते हैं, इस साइड भी और इस साइड भी इक्वल डिस्टेंस पर नंबर लिखे जाते हैं। ये नंबर्स आपके पॉजिटिव साइन में रहते हैं और ये नंबर्स आपके निगेटिव साइन में रहते हैं। इधर ये नंबर्स पॉजिटिव इन्फिनाइट तक जाते हैं और इधर ये नंबर्स निगेटिव साइन यानी निगेटिव इन्फिनाइट तक ये आपके नंबर्स इधर जाते हैं। ठीक है, यानी ये पॉजिटिव और ये क्या हो गया आपके निगेटिव। तो ये जितने भी नंबर्स आप देख रहे हैं, ठीक है, यानी नंबर लाइन पे ये जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वो पॉजिटिव साइन वाले हैं, निगेटिव साइन वाले हैं और साथ में क्या है, जीरो भी इन्वॉल्व है, तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक यानी इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, अब जितने ऐसे नंबर्स जो पॉजिटिव साइन वाले हैं, पॉजिटिव साइन वाले जितने भी नंबर हैं उन्हें हम पॉजिटिव इंटीजर बोल देते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, इन्हें हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में कहा जाए तो धनात्मक पूर्णांक भी कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक। और जितने भी नंबर्स आपके इस साइड हैं और उनका साइन कैसा है, निगेटिव है, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, निगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, निगेटिव इंटीजर्स यानी ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। और इसको ना जीरो को हम लोग जीरो इंटीजर भी बोल देते हैं, शून्य पूर्णांक भी कहते हैं। तो ये था हमारा इंटीजर्स, तो बन जाएगा आप सभी से ना। चलिए आगे देखते हैं अगले टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में। हमारा अगला टाइप्स ऑफ नंबर है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स या हम लोग इसे फ्रैक्शन भी कहते हैं, इसे हम लोग फ्रैक्शन भी कहते हैं। ठीक है, ये होता क्या है, चलिए देखते हैं। इनमें रेशनल नंबर में और जो फ्रैक्शन, इनमें डिफरेंस तो होता है, बट दोनों के जो डेफिनेशन है वो सेम कही जाती है ना। यानी रेशनल नंबर्स हमारे फ्रैक्शन भी कहलाते हैं। इनमें जो डिफरेंस है वो आपको जब रेशनल नंबर और फ्रैक्शन का एक्सरसाइज मतलब आपके चैप्टर्स में बताया जाएगा तब पढ़ाया जाएगा। अभी सिर्फ हम मात्र आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर डेफिनेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो रेशनल नंबर और फ्रैक्शन क्या होते हैं, तो आप बताएंगे विच नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ऐसे नंबर्स जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, रेशनल नंबर या क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे जो आपका Q है, ये जो Q नीचे है ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। मीन्स Q की वैल्यू यानी Q का जो आंसर है वो कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। इसमें हम P को ना बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं। Q को हम मतलब P को न्यूमरेटर और Q को डेनोमिनेटर भी बोलते हैं।
हिंदी में कहा जाए तो इसे अंश बोलते हैं और इसे हर बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा आप सभी। तो ये आपका जो p है और ये q, ये दोनों ही इंटीजर्स होते हैं और जो q है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? q अगर आपका जीरो हो गया, जैसे मान लीजिए कि p के प्लेस पर हमने रखा 3 और q के प्लेस पे हमने रख दिया 0, तो इसका भी जो आंसर है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं किया जा सकता है। यानी आप इसका आंसर का कभी भी अस्तित्व नहीं मिलेगा आपको। इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा इनफाइनाइट आ जाएगा। इसीलिए जो आपका q है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये थे हमारे रेशनल और रेशनल नंबर्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में। हमारा अगला टाइप्स ऑफ नंबर है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स ये क्या होते हैं? इरेशनल को हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्याएं। ये क्या होते हैं? विच नंबर्स कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपन q। जैसे आपने देखा कि रेशनल नंबर्स को हम p अपन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। बट ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p अपन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उन्हें क्या बोलेंगे? उन्हें बोलेंगे हम लोग अपरिमेय संख्याएं। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे रेशनल नंबर का अगर एग्जाम्पल देखते हैं तो हमने क्या लिखा? 1/2 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 3/4 ले ली। ये सभी क्या कहलाए? आपके रेशनल। तो इरेशनल क्या हो जाएंगे? जैसे आप देखिए √2 ले लीजिए, ये ऐसी संख्या है जिसे हम इस तरह बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सॉल्व ही नहीं हो रहा है। और भी बहुत सारे ऐसे नंबर है, √3 देख लीजिए, ये भी नहीं सॉल्व हो रहा है। तो ये सभी क्या कहलाए हमारे? ये सभी हमारे कहलाए इरेशनल नंबर, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टाइप्स ऑफ नंबर में। हमारा अगला टाइप्स ऑफ नंबर है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स, इन्हें हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। ये क्या होते हैं? वास्तविक संख्याएं क्या है? तो विच नंबर्स आर द सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। वे संख्याएं जो सेट हैं। सेट का मतलब होता है एक प्रकार का ग्रुप, यानी समूह, है ना। यानी ऐसा समूह जिसमें आपके रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों क्या रहें? मौजूद रहें। यानी रेशनल भी रहे और साथ में इरेशनल भी रहे। यानी जब हम रेशनल को और इरेशनल नंबर को एक साथ एक ग्रुप में क्या कर देते हैं? रख देते हैं, तो वो जो ग्रुप आपका बना है वो कौन सा ग्रुप कहलाएगा? वो ग्रुप कहलाएगा आपका रियल नंबर्स, ठीक है। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। यानी आप इनको भी लिख दीजिए और इनको भी लिख दीजिए। आप 1/2 को भी ले लीजिए साथ में और √2 को भी ले लीजिए, है ना। तो ये सभी आपके जब एक ही ग्रुप में मौजूद रहेंगे तो उन्हें हम क्या बोल देंगे? रियल नंबर्स बोल देंगे। तो इस तरह ये मैंने आपको आज कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट में नंबर्स को लिया और उसके बारे में आपको बताया। ये नंबर्स इतने महत्वपूर्ण है कि आपको हर एक क्लास में ज़रूरी है जानना इनके बारे में। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते तो कई सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें आप उस चैप्टर को ये नहीं समझ पाएंगे कि हम इसमें किस नंबर के बारे में पढ़ेंगे, या हमको दे दिया है चैप्टर में जैसे रियल नंबर्स ही दे दिया, अब आपको पहले रियल नंबर्स जानना पड़ेगा क्या होता है रियल नंबर्स, फिर आपको चैप्टर सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप डायरेक्टली चैप्टर में अगर जाते हैं तो आपसे नहीं बनेगा। तो ये मैंने आपको कुछ नंबर्स के बारे में बताया है, उम्मीद है कि आपसे ये बन जाएगा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।